जय श्री राम दोस्तों माइथोलॉजी स्टोरी बाय ऋतु दुबे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारी जो सीरीज चल रही है, जो 5 दिन की पूजा विधि बताई गई है, उसकी अंतिम दिन जो 5वां दिन पड़ रहा है वो भाई दूज के दिन है। तो दोस्तों मैं आपको पूरा पूजा विधि बताने वाली हूँ, कैसे करना है, क्या करना है उन दोनों सिक्कों को, और कैसे ये माता की जो चौकी लगाई हुई थी वो कब हटानी है। उसके पहले मैं आपको भाई दूज कब है, किस मुहूर्त में हमें बनानी है, ये पूरी विधि मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, स्किप बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपको समझ नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ, कई जगह पे 2 नवंबर या 3 नवंबर को किस दिन भाई दूज मनाना है। सबसे पहले तो भाई दूज एक बहुत ही पवित्र त्योहार होता है जो भाई बहन के प्यार को दर्शाता है। तो दोस्तों जो 2 नवंबर है, 2 नवंबर को रात्रि 8:22 तक ही प्रतिपदा तिथि है। उसके पश्चात 8:23 से आपकी चलने वाली है द्वितीया तिथि। तो रात्रि में तो आप पूजन करेंगे नहीं। द्वितीया तिथि दूसरे दिन 3 नवंबर को रात्रि 10:01 तक रहने वाली है। तो उदया तिथि के हिसाब से आपको भाई दूज या यम द्वितीया आपको कब मनानी है, 3 नवंबर को मनानी है। अब मैं आपको श्रेष्ठ मुहूर्त बता रही हूँ जिसमें आप अपने भाई को तिलक कर सकते हैं। तो आपको जो सबसे पहला मुहूर्त है वो है 1:10 से लेके 3:27 दोपहर का समय। बहुत अच्छा मुहूर्त है, इसमें आप अपने भाई को तिलक लगा सकते हैं और धागा बांध सकते हैं। अगर ये मुहूर्त आपका स्किप हो जाता है या इस मुहूर्त में आपको नहीं धागा बांधना है तो आपको क्या करना है, आपका एक और मुहूर्त है 1:54 से लेके 2:48। यह मुहूर्त पड़ रहा है विजय मुहूर्त। दोस्तों ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होता है। इस मुहूर्त में अगर आप अपने भाई को तिलक करते हैं, धागा बांधते हैं तो ये अति उत्तम है। तो दोस्तों विजय मुहूर्त में आप धागा बांधिए। आपको नहीं बांधना है कब, राहु काल में। कोई भी शुभ कार्य आप राहु काल, मांगलिक कार्य राहु काल में बिल्कुल नहीं करेंगे। राहु काल कब है, शाम 4:30 बजे से लेके 6 बजे का समय राहु काल का है। इस काल में आप कोई भी शुभ काम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये पूरा मुहूर्त जो आपका हो गया है वो आपका कौन सा हो गया है, भाई दूज का। आप इन शुभ मुहूर्त में आप धागा बांध सकते हैं। और इसके पश्चात अगर आप इनमें भी नहीं बांध पा रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है। आप चाहे तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपने भाई को धागा बांध सकते हैं जो बाहर जा रहे हैं। उनकी बताने वाली हूँ दीपावली के जो 5 दिन की पूजा विधि है उसके शाम की पूजा विधि। तो आपको यह बहुत अच्छे से पता है कि सुबह सुबह आपको क्या करना है। ये पूरी पूजा में लक्ष्मी नारायण को घी का दीपक जलाना है, ये तो मैं पहले दिन से बोलते आ रही हूँ। तुलसी जी की सेवा अर्चना करनी है, पूजन करना है। इसके पश्चात यह भी पूजा जो भाई दूज की पूजा होगी, यह भी पूजा आपकी प्रदोष काल में ही होने वाली है। अब क्या करना है, आपकी पूजा की चौकी लगी हुई है, आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। वहां जाइए, गंगा जल छिड़किए माँ लक्ष्मी की और उन दोनों सिक्कों की हल्दी, चंदन, चावल, पुष्प, इन सब वस्तुओं से पूजा करिए। आपकी सारी वस्तुएं आपके पूजा स्थल पे रखी होंगी, इन पूरी पूजा करिए। लाल पुष्प चढ़ाइए, माता लक्ष्मी को भी लाल पुष्प चढ़ाइए। भोग लगाइए किसी भी मीठी वस्तु का। आपके यहाँ बहुत सारे पकवान बने होंगे दीपावली के शुभ अवसर पर और भाई दूज के शुभ अवसर पर। अब आपको उन दोनों सिक्कों की और माँ लक्ष्मी की बहुत अच्छे से पूजा कर लेनी है। आपको बनाने हैं 5 घी के दीपक। कितने घी के दीपक जरूरी हैं। इसके अलावा अगर आप और तेल के दीपक जलाना चाहें तो आपकी इच्छा पे है। आप घर के कोने कोने को आज भी दीपों से उज्जवल करना चाहते हैं, रोशनी करना चाहते हैं तो आप जला सकते हैं। पर जो 5 घी के दीपक है वो जरूरी हैं। आपको 5 घी के दीपक से माता लक्ष्मी के पास रखने हैं, पूरी पूजा संपन्न करनी है। अब उन 5 दीपकों से माता की क्या करना है, आरती करनी है। आरती करने के पश्चात वो रख देना है। अब आपको क्या करना है, आपकी जो मुख्य वस्तुएं हैं वो सिक्कों पे चढ़ा दीजिए। एक कमलगट्टा चढ़ा दीजिए, एक अमर बेल चढ़ा दीजिए, एक हल्दी की गांठ चढ़ा दीजिए। ये सब चढ़ाने के पश्चात माता से प्रार्थना करिए कि माँ आप अब इस घर में स्थिर हो जाइए, आप नारायण के साथ मेरे इस घर में विराजमान हो जाइए, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं आपकी सेवा अर्चना कर सकूं। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। अब क्या करना है, अपनी झोली फैला लेनी है,
झोली में वो 2 सिक्के जो रखे हुए हैं वो उठा के अपनी झोली में डाल लेना है, एक अमरवेल का टुकड़ा डाल लेना है, एक कमल गट्टा डाल लेना है और एक हल्दी की गांठ डाल लेनी है। अब क्या करना है, वो सारी वस्तुओं को एक लाल कपड़ा लेना है और बांध देना है। बांधने के पश्चात आप वहां से उठिए और अपनी तिजोरी में जाके ये वस्तुओं को रख लीजिए और वहां पे प्रार्थना करिए कि अब आप स्थिर होके यहीं निवास करना है, बुद्धि विवेक के साथ, गणपति जी के साथ और नारायण के साथ। इस तरह से आप प्रार्थना करके अपने वापस स्थल पे आ जाइए। अब क्या कीजिएगा, अपना वो दीपक की थाल जो रखी हुई है वो उठाइए, एक दीपक माँ लक्ष्मी के सामने रख दीजिए, एक दीपक जहाँ पे आपने यह पोटली रखी हुई है ये रख दीजिए तिजोरी के पास, एक दीपक रखिए अपने पानी वाले स्थान पे, एक दीपक रखिए रसोई में और एक दीपक रख दीजिए अपने मुख्य दरवाजे पे। ठीक है, ये आपको दीपक रखने ही रखने हैं। ये 5 दीपक हो जाएंगे, आप रख दीजिए। इसके पश्चात वापस जाइए और वहां से आपको जो पटली रखी हुई है, पाटा रखा हुआ है माता लक्ष्मी का, वो हटा दीजिए और समेट दीजिए। समेटने के पश्चात आपको क्या करना है, वहां जल से थोड़ा स्वच्छ कर देना है। इस प्रकार से आपकी पूरी पूजा संपन्न हुई 5 दिन की। माँ लक्ष्मी आपके घर में सदा सदा के लिए विराजमान हो जाए। अगर इस तरह से आप पूजा कर रहे हैं या आपने ये पूरे 5 दिन की पूजा पूर्ण की है तो ना है कि आप सभी के घरों में माँ लक्ष्मी सदा सदा के लिए विराजमान हो जाएं और आप सुख शांति का अनुभव करने लगे। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट डाउन करना कि किस किस ने यह 5 दिन की पूरी पूजा की है, किस किस ने पूरी लगातार माता लक्ष्मी को दीपक लगाया है। सभी लोग कमेंट करेंगे। पूजा संपन्न होती है। दोस्तों, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आपको 5 दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो। जय श्री राम।